दिल के कोने से तहे दिल से आप सबको स्वागत करता है। इंट्रो बोले तो मेरे पास यहाँ में मेरा भाई और मैं ऑनरेबल डिप्टी मेयर बिरी बासंग जी है, और नेक्स्ट टू हिम इज लीडर ऑफ वार्ड नंबर 20 मिस्टर AK लोरम, देन वार्ड नंबर 1 लोकम आनंद जी, मेरा दाहिने और में अपना वार्ड नंबर 9 का जो प्रतिनिधि करता है मैडम याना जी है, और अपना मैडम फंगे जी है, और बाकी लोग नहीं आ पाया क्योंकि अभी जो मीटिंग में व्यस्त होने के कारण। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस, थोड़ा पहले आप किसी सज्जनों ने मुझे सवाल किया इसका मतलब मेन मीनिंग क्या है बोला है। मैं आप लोगों को बता दूं, मोदी जी का अंदर में हमारा सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम, और उस फ्लैगशिप का अंदर में भी जो जमीनी स्तर में बैठा है, जो हमारा गरीब लोग है, जो हमारा BPL लोग है, पिछली स्तर का जो आदमी लोग है, उन लोगों के लिए सारा देश में जो सुविधा बना के रखा है, जो अभियान चेयर के रखा है, कहीं ना कहीं हमारा अरुणाचल में, हमारा ईटानगर में कोई भी वो फायदा को नहीं उतारा है। इसलिए हम लोग आज कुछ 4-5 बिंदु आप लोगों को पास लेके आया, जो ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से क्लियर कट डीप रूटेड है। मतलब ये सिंपल में आपको बता देगा, ये जो आपका सुविधा है, ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, हम लोग का जरिए आम जनता आप लोगों को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। सबसे पहले तो आप लोगों को हम एक बात एकदम क्लियर करना चाह रहा है, जो आप लोग सारा पब्लिक भी आप लोग इस बारे में मालूम है। PMAY बोल के जो प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है घर का, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमारा देश 2047 तक एक भी ऐसा नागरिक नहीं होना है जिसका घर नहीं होना है, बेघर नहीं होना है। तो उसको देखते हुए हमारा 2017 से मोदी जी ने PMAY इसका आह्वान किया। ये स्कीम सारा देश में जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अरुणाचल में, बाकी का तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ईटानगर में जब से हम लोग यहाँ में भाग दौड़ संभाला पिछला 2.5 साल से, हम लोगों ने देखा है यहाँ बहुत कम लोग जो है इसको रेस्पॉन्स करता है। इसका पूरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग इसका वैल्यू को पता नहीं है, या कहीं ना कहीं वो लोग इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं तो वो लोग समझ रहा होगा, मीडिया बंधु आप लोगों को माध्यम से हम क्लियर बताना चाह रहे हैं, वो लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि इस स्कीम को अवेल करने के लिए बहुत हम लोग को तकलीफ होगा, ऐसे लग रहा होगा। इसलिए खास करके आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस गरीबों के लिए, ईटानगर का जो निचली स्तर का आदमी के लिए, सरकार में जो प्रावधान है, फ्री जो स्कीम्स दे रहा है, जो फ्री जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, उसको बता देने के लिए आप लोगों को यहाँ दावत दिया है। तो नंबर 1 जैसे मैंने जिक्र कर रहा था, PMAY में 1,50,000 रुपया गरीब आदमी को देंगे। इसका एक सिंपल फंडा है। सबसे पहले तो कौन ले सकता है इसको? जिसका पास घर है लेकिन पक्का घर नहीं है। जैसे हम लोग का ट्रेवल घर होता है, लोकल घर होता है, ऐसा घर नहीं होना चाहिए। जब बारिश होगा तो रात को बारिश घुसता है, चांदनी रात होगा तो फैमिली के साथ सो के तारा गिन सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मोदी जी बोलता है, पेमा खांडू जी बोलता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए PMAY का प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन इसका लाभ नहीं उतारा है। अभी हमको 8 से 10 दिन का सिर्फ समय है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अरुणाचल के लिए एक अलग से सुविधा नहीं देगा। हम लोगों को सारा देश का साथ कदम से कदम मिला के चलना है पेपर वर्क में। इसलिए आप लोगों को एक क्लियर मैसेज दे रहा है मीडिया बंधु, सारा पब्लिक जन जन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि PMAY का जो स्कीम को आप लोग अवेल करने के लिए
यहाँ कोई कोई आपका आमने सामने लोग, कोई ऑफिसर लोग, ये कागज होना पड़ेगा, वो कागज होना पड़ेगा, ये क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग मैसेज हुआ तो हम क्लियरली बोल देता है। आप लोगों को पास 3-4 बिंदु जो है आप लोगों का सामने यहाँ दिया जाएगा। इसके लिए आप ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में आइए। हमारा एक अलग से ब्रांच खुला हुआ है वहाँ में। हाँ, आप गरीबी रेखा का 3 लाख से ऊपर एनुअली इनकम नहीं है वो देना पड़ेगा, वो तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसका बाद आपका आधार कार्ड हर किसी के पास है, वो आधार कार्ड देना पड़ेगा। आपका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। एक क्लियर कट एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ रहा था कि लैंड अवेलेबिलिटी, आपका पास अवेलेबल लैंड अलॉटमेंट होना चाहिए, एलपीसी होना चाहिए। उसके लिए हम क्लियर कट इसको मैसेज दे रहा है। अभी हम लोग सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हम लोग सबसे अभी उसको क्लियरिटी ये कर रहा है कि अपना अपना कॉरपोरेटर 20 वार्ड में जो जो बसता है, कॉरपोरेटर जो है अपना वार्ड मेंबर को आदेश देंगे। आपका पास जगह तो होना पड़ेगा, डेवलपमेंट हवा में नहीं हो सकता है। आपका पास अपना जगह या अपना माँ पिताजी का जगह अपना ही होना पड़ेगा, या आपका फादर का, ब्रदर का जगह होना पड़ेगा। उसको हमारा जितना इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स है, इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स का क्लियर कट रिकमेंडेशन होके आना है आईएमसी में। वो आ जाने के बाद आप ये गरीब को जो घर दे रहा है, सारा दुनिया को इतना घर दे रहा है। इस बार हम लोगों को 2000 से 2500 का टारगेट है, जबकि अभी तक 100 भी नहीं आया। इसलिए आप लोगों को, मीडिया बंधु को हम ये बता दे रहा है, जब इतना हजार इंडिया में फैसिलिटी दे रहा है, क्यों हमारा अरुणाचल, क्यों हमारा ईटानगर वाला वासी नहीं लेगा? ये हम लोगों का पहला एक बिंदु है। आप लोगों को वो क्लियर मैसेज दे रहा है। आप इधर ऑफिस आइए और थोड़ा मोरा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मिस प्रिंट अप हुआ है, उसको हम लोग सब क्वारी को यहाँ हम लोग मीटअप कर देगा। आप लोग अपना समय में आके, हम लोग 8 से 10 डेज का ज़्यादा से ज़्यादा समय होगा, बाकी सपोर्ट हम लोग करेंगे विद दिस क्लियर कट मैसेज। आपको नंबर 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये था, क्योंकि हमारा ये जो 20 मेंबर्स नेता चुना हुआ लोग जो है, ये काम करने में विश्वास करता है और वो गरीब का हित में काम करना चाहता है। हम लोग वो अपना इधर उधर का दूसरा राजनीति ज़्यादा नहीं करेंगे। वो हो गया आपका पीएमएवाई का। दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से क्लियर कट जो डीप रूटेड है, वो है DNULM करके स्कीम है। इस स्कीम का तहत ऐसा होता है कि इसमें 2 प्रावधान है। एक तो इंडिविजुअली आप इसको स्कीम को अप्लाई करने से, इंडिविजुअल एक क्लियर बात है, कोई एकांत में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहेगा तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा लोन। ये लेकिन लोन का बात कर रहे हैं, हाँ, सीधा पैसा नहीं आएगा। थोड़ा पहले जो बोला है वो सीधा पैसा आएगा, वो इंस्टॉलमेंट बेसिस में। और कोई भी क्लैरिटी को हम लोग बताने के लिए रेडी है, ऑफिस में डेली ऑफिस खुला है। DNULM में आपको इंडिविजुअल में 2 लाख रुपया देंगे, और नहीं तो SGH जैसे हम लोग ने बता रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 12 आदमी का संख्या होना चाहिए। आपका माध्यम से हम क्लियर बता रहे हैं, 10 to 12 आदमी का मेंबर का एक ग्रुप होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसको 10 लाख अप टू 10 लाख तक देंगे। अभी भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम आदमी लोग आ रहा है। अरुणाचल बहुत पीछे हो रहा है, बाकी देश लोग बहुत फायदा कर रहा है। फिर आप लोग बोलेगा इसको हम लोग करेगा क्या? देखिए, इसमें पिकल्स बनाता है SDF लोग, औरत लोग मिलके, और हैंडीक्राफ्ट बनाता है, अपना हैंडीक्राफ्ट कैन से, ये से अलग अलग से, अपना बैम्बो से बनाता है। नहीं होने से ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाता है, ट्रेडिशनल, कोई मफलर बनाता है, कोई अपना जैकेट बनाता है, अलग 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 बनाता है अपना। ऐसे करके अपना मशरूमिंग, आपको सब पता है ईटानगर में सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग मशरूम करेंगे, उसको पैकेजिंग करके आप बेचेगा भी है, आपको ये पैसा भी मिलेगा 10 लाख तक। ये एक तो क्लियर मैसेज है जो ये IMC 20 इलेक्टेड मेंबर्स जो है, हम लोग वही बार बार बोलता है, हम मछली फ्री देने में, मछली पका के देने वाला टेम्पोररी काम में नहीं है। मछली कैसे पकड़ना है हम लोग सिखाने वाला में से है। और सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम को, मोदी जी का, पेमा खांडू जी का डबल इंजन सरकार में हम लोगों को पास क्या क्या अवेलेबल है, हम फ्री में मिनिमम काम में किस लिए अनएम्प्लॉयड यूथ को और गरीब
रेखा में जाता है, बच्चा लोग औरत लोग का क्या क्या फायदा है वो बताने जा रहा है। दूसरा जो है NULM में आपको मिलता है। तीसरा अभी अभी हम लोग आप मीटिंग में भी देखा है, स्वनिधि स्कीम बोल के है। ये लगभग आप सबको पता है, ये मोदी जी कोविड का समय में शुरू हुआ था। कोविड में ऐसे तकलीफ हो गया था कि एकदम जो गरीब लोग था वो हालत नहीं, वो अपना मतलब एक दिन का एक समय का खाना के लिए भी मोहताज हो गया था, इतना तकलीफ हो गया था गरीब लोग। तो मोदी जी ने क्या किया, अभी 2019 में उन्होंने ये शुरू कर दिया कि एक स्वनिधि स्कीम करके फ्री कोलेट्रल, मतलब ऐसे कोलेट्रल बोलने से बहुत कंफ्यूज होगा हम लोग, या सिंपल वर्ड में बोलने से आपको इंटरेस्ट नहीं लेगा, ज्यादा नहीं मांगेगा, आपको सरकार लोन देगा, एकदम फ्री लोन देगा, और वो लोन का स्टाइल भी एकदम अलग है, वो भी आपको बता देना है। मोदी जी ने ये स्कीम इसलिए आगे बढ़ाया कि कोई आदमी गरीबी इंडिया में भूखा पेट मरना नहीं है, ये पॉलिसी था, ये हम क्लियर बता दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये स्वनिधि स्कीम निकला है। बीच में कोई मीडिया बंधु आप लोग था भी होगा, जब अपना BD मिश्रा साहब के साथ DK हॉल में हम था, उसमें हम लोगों ने इसका बारे में सब चीज बता दिया। इसका फर्स्ट लोन होता है, एप्लीकेशन इनरोल करते समय 10,000 रुपीज देता है, एकदम गरीब जिसका पास कुछ नहीं वाला को। उसका बाद सेकेंड इनरोल होता है तो उसको आपको 20,000 देता है। तो उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर 50,000 देता है। उसका आंकड़ा आपका पास है। ये 21 तारीख सितंबर तक, आज 23 तारीख है, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नंबर 1 काम किया इसमें। ये आंकड़ा है 534 10,000 में इनरोल हुआ। बैंक से हम लोग सैंक्शन कराया 507, 534 से 507 कराया, और सीधा हाथ में पैसा दिया, DBT दिया 503, 10 से 12 आदमी सिर्फ रह गया। ये लीडर लोग इतना इलेक्टेड लोग काम किया, ये पब्लिक में जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा काम है। जो थोड़ा मोरा केस पैसा देता है इधर उधर चुकलीबाजी, वो मजा नहीं। ये रिकॉर्ड बताता है आपको। 20,000 लोन में 361 एप्लीकेंट आया था, उसमें से थोड़ा सा 50 लोग जैसे रह गया। हम लोग बैंक से यहां से हम लोग करवाता है सैंक्शन, IMC कराता है, 290 सैंक्शन कराया, और सीधा पैसा बेनिफिशियरीज को 276 लोगों को बढ़ चुका है, दे चुका है। 50,000 का मात्रा में जो दिया 136 हम लोगों को पास पेपर आया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अरुणाचल जैसे 17 लाख आदमी अभी, उसमें से 3-4 लाख ईटानगर में आता है। ईटानगर में क्या 3-4 लाख में गरीब नहीं है क्या, या तकलीफ वाला नहीं है क्या, ये BPL रेखा का नीचे में नहीं क्या। 136 सिर्फ आया है, उसमें से 121 को हम लोग तुरंत लोन कराया। उसके बाद 120 को सीधा पैसा मिला है 50,000 वाला। इसका आंकड़ा ये कि टोटल जो है 1031 ने एप्लीकेंट था। हम लोग बैंक से सैंक्शन कराया 918, और सीधा धनराशि बेनिफिशियरीज के साथ गया 899। ये जो बात है हम लोग बारी बारी से मीडिया बंधु आप लोगों को जो बता रहा है, अभी मीटिंग में भी मैंने जो जिक्र किया, ये हो गया आपका IMC का थ्रो से। और भी IMC में हम लोगों का और एक स्पेशल हम लोगों की तरफ से आप लोग को सिस्टम में, ईटानगर में किसका घर में लाइट नहीं है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे जुड़ा हुआ है। सौभाग्य योजना बोल के रूरल में तो मैंडेटरी लाइट बोल के है, लेकिन हमारा अर्बन का भी वो फैसिलिटी है। हम अर्बन पार्ट को बता रहे हैं, हम लोग का ड्यूटी है अर्बन पार्ट को बताना है। सौभाग्य योजना में हम लोगों को पास अवेलेबल फंडिंग करने का, और इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट का आपका जरिए से हम पावर डिपार्टमेंट को भी बोलता है। हमारा ये इलेक्टेड लोग को कभी कभी पावर डिपार्टमेंट लोग भी थोड़ा सा बात कभी कभी छुपाता है, ये गलत बात है, क्योंकि वो फैसिलिटी को हम लोग नहीं चाहिए ना, गरीब लोग चाहिए। इसलिए पहले जो चल के आया वो ऑफिसर लोग अपना ट्रेन को कर रहे हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उसमें। आप लोग इसको थोड़ा सा गलत नहीं सुनना है, ऑफिसर लोग वार्निंग का तौर में नहीं लेना है। हम लोग गरीब लोग के लिए काम करने जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसमें दो बात है, एक तो हम लोग का जो अर्बन का जो फॉरेस्ट होता है, अर्बनाइजेशन हमारा यहाँ बिजली का आता है, उसका बाद पानी का भी आता है। पानी जो कंपलसरी टैप्ड होना है बोल के, वो भी अर्बन जैसे रूरल में
जल जीवन शक्ति बनाया, जल जीवन योजना बनाया, हर घर में नल जो बोलता है, हर घर नल हम लोगों को भी चाहिए। पहले वो तो सिटी से, टाउन से शुरू होना है। इसलिए मेरा बंधु, आप लोगों को ये बात को भी, आप लोगों को भी प्रचार करके अच्छा लगेगा आज का ये टॉपिक लोग को। यहाँ में जो बिजली को कोना कोना में, जगह जगह में जो कैपिटल में रहते हुए भी जो बिजली नहीं मिलता है, इस बार हम लोग डिपार्टमेंट से अच्छा से वेल कोऑर्डिनेट करके काम शुरू करेंगे। हमारा लीडर लोग है, उसको भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दूसरा जो है, जो पीएचई का भी जो जितना हम लोग का रिलेटेड इशू है, वो भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और जो हम लोग से रूटिंग है, जो पब्लिक को मिलना चाहिए ईटानगर का को, वेल्थ एंड हेल्थ सेंटर, वो अभी हम लोग आई थिंक आनंद हम लोग 5 तो लिया है अभी, पहले नहीं था। अभी हम लोग 5 से 6 जगह हम लोग सेलेक्ट किया। पहले उसको हम लोग को अंधेरा में रखता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15 फाइनेंस में उसका भी पूरा पैसा दिया। हम कुल मिला के मेडिया बंधु आप लोगों को ये बताना चाह रहा है पब्लिक लोग को कि पानी से लेके, लाइट से लेके, अभी जैसे एनजीओ लोग को, गरीब लोग को, हर अनएम्प्लॉयड लोग को सब चीज है। लेकिन हमारा अरुणाचल का लीडर लोग उसको जोर नहीं करता है। अरुणाचल का लीडर लोग वही अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा धनराशि का बारे में, ये स्कीम का बारे में बोल के आगे चलाता है। ये टेम्पोररी है हमेशा, मेरा मानना है। जो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम में सरकार का गरीब के लिए जो देता है, वो जानकारी हम लोगों को देना चाहिए लीडर लोग को। आपका माध्यम से हम बाकी लीडर को भी हम रिक्वेस्ट करेगा, जितना सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है वो पब्लिक को हम लोग पहुंचाना है। हर कोई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो एक लिमिटेड दायरे है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। बाकी जो मिनिस्टर हो गया, बाकी जो एमएलए हो गया, वो लोगों को भी हमारा सीधा रिक्वेस्ट है, जितना जो पैसा आता है सिर्फ ईटानगर के लिए नहीं है, सारा अरुणाचल के लिए आता है। पेमा खांडू जी का नेतृत्व में, चोनामेन जी का नेतृत्व में हमेशा वो दोनों खोल के काम लगाता है। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, ईटानगर को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सरकार को और हमारा भविष्य को मजबूत बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हमारा बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई आपका चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन खाली मिनिस्टर मोदी जी से, पेमा खांडू जी से नहीं होगा। हम लोग सब मिल के कंधे से कंधा मिला के चलना है। मिल के मतलब आप लोग भी, मीडिया बंधु लोग मेन रोल है, 4th पिलर लोग, यूथ हो गया, पब्लिक हो गया, ऑफिसर्स हो गया, इलेक्टेड लीडर्स हो गया। जब तक हम लोग सब मिलके नहीं करेगा, मेरा 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 बोलते रहेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हम लोगों का आवर्स शुरू करेगा, लेट अस नॉट से keep on saying I, we'll start we, then our future will be very brightened। तो इसका साथ हमने कुल मिला के आज का ये प्रेस ब्रीफिंग ये था कि सरकारी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अभी जो चल रहा है, PMAY है, NULM है, स्वनिधि है, अवेलेबल है यहाँ में, लेकिन बेनिफिशरीज नहीं आ रहा है। तो आपका माध्यम से हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है क्योंकि वीडियो यहाँ ज्यादा देखता है, न्यूज़पेपर ज्यादा ये करता है, तब जो है गरीब आज का फैसिलिटी को मिलेगा। इसलिए ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसका इसका दायरे से बाहर आप लोगों को कुछ भी अगर सवाल जवाब है और कुछ भी करना है तो एनी क्वेश्चंस प्लीज। सर, आप लोग का ये जो आज जो आप लोग का जितना भी जो न्यूली रिक्रूटमेंट जो हुआ है जी, उसके अंदर नेशनल अर्बन लिमिटेड लैब लिमिटेशन, so I want to know, like especially for our viewers, that what is the total number of newly recruitment staff and what was the criteria and how was the the process done of like selecting this newly recruitment? बिल्कुल, इट्स अ वेरी वेलकमिंग क्वेश्चन मैम। ये अपना आप सब वैसे हमसे वाकिफ है, फिर भी ये बता देना कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज रनिंग ए शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, so it's quite known all of you, but fortunately, well, thanks to the government of Arunachal Pradesh under the leadership of Pema Khandu ji and finance minister a senior most अपना चोनामेन सर को हम लोग और अपना मिनिस्टर को हम लोग इसलिए हम लोग ईटानगर की ओर से उसको हम लोग आभारी प्रकट इसलिए करता है कि हमारा मेन पावर नहीं था। आपने जैसे सवाल किया, हमारा यहाँ नंबर 1 तो हम लोग का पास अभी तक NGT का
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों के पास बहुत अपना पेनल्टी है। ये क्यों नहीं हो रहा है, सेवरेज नहीं, सेप्टिक क्यों नहीं आ रहा है, इसका सफाई में हम लोग पीछे किया। इसलिए हम लोग चिंता करते हुए हम लोग सीएम साहब को अप्राइज किया, तो उन्होंने हम लोगों को लास्ट ईयर 15 करोड़ पैसा दिया था। 15 करोड़ में से 3 करोड़ जो है पासीघाट चला गया, एवरेज होता है हम लोग का 75-25 का, तो हम लोगों को 12 करोड़ स्पेशल ग्रांट दिया, जिसमें से हम लोग जो है 200 से ज़्यादा रिक्रूट करके काम चलाया। मोर और लेस इट वाज अ सक्सेसफुल मैन, बट अनफॉर्चुनेटली वो साल खत्म होने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी पेमा खांडू जी ने फिर चिंता करके, चोनामेन सर दोनों ने 7.5 जो 250 जो टोटल था स्टेट ग्रांट एंड एड में, आज जो लिया वो एकदम क्लियर मैसेज से स्टेट ग्रांट एंड एड में लिया। हम लोग आज लीडर है, काल नहीं है, लेकिन आईएमसी और ईटानगर हमेशा रहेगा। इसलिए इसको हमेशा बरकरार रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हम लोगों ने ऑल टोटल 204, जिसमें हमारा इंक्लूडिंग ऑफिस का कुछ स्टाफ्स है, कुछ टेक्निकल असिस्टेंट्स है, हमारा चौकीदार है मैम, और मेन तो आई थिंक सैनिटेशन का काम करने वाला, दे आर मोर इन नंबर्स। तो इस सवाल का आपको जवाब देते हुए हम खुशी के साथ ये बताना चाह रहा है कि कल परसों भी जो थोड़ा इशू था, हम लोग जो जुगाड़ कर रहा था, अभी हम लोग ईटानगर को वेल मेंटेन कर पाएंगे। हमारा मेन पावर को बढ़ा दिया, हम लोग सच बोले तो गाड़ी भी बढ़ा दिया मैम, पेमा खांडू जी ने, चोनामेन जी ने हम लोगों को गाड़ी भी बढ़ा दिया, अपना मेन पावर भी बढ़ा दिया। अभी खाली आपका माध्यम से यही बोलना है कि ईटानगर का वासी थोड़ा जागृति रहे, हम कमर कस लिया, हम काम कर देंगे, आप लोग वो लोग को जागृति करा दीजिए, बस ग्रीन क्लीन ईटानगर हम लोग बनवाएंगे।